हाय गाइस, यू आर वाचिंग माय चैनल अहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहसन जफर, कराची पाकिस्तान से। तो गाइस, आज की वीडियो में आपके लिए सम मोर रेयर बजीज लेकर आया हूं और ये बहुत ही डिफरेंट है। आप देख रहे हैं, शक्ल देख रहे हैं, आप समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो। आप ये रेयर बजीज भी देखें, साथ साथ आपको कुछ बातें बतानी हैं जो कि मेरे चैनल के रिलेटेड हैं। आपको जैसा कि पता है कि मेरे चैनल के वन कह रहा हूँ यार, देखो मेरा दिमाग कैसा हो गया। 10,000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए हैं मेरे, अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों की वजह से मेरे 10,000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए हैं। और ये 10,000 सब्सक्राइबर्स मेरे नहीं हैं, बल्कि ये 10,000 लोग आप लोग हैं। ठीक है, ये 10,000 लोग आप लोग हो ना, आपने सब्सक्राइब किया हुआ है। तो ये मेरे अकेले के नहीं है, ये चैनल मेरे अकेले का नहीं है, आप लोगों का है। मैं बहुत खुश हूँ आज। देखें मैं कितनी मेहनत करता हूँ कि मैं जो जितने भी यूरोपियन ब्रीडर्स हैं मैं उनको कांटेक्ट करता हूँ, चूँकि मेरे दोस्त हैं, रिसोर्सेज हैं सारे के सारे। मैं उनसे नंबर लेकर उनसे बात करता हूँ, उनसे जूम पे जो है वीडियो कॉल करता हूँ, तो मैं उनसे वीडियोस वगैरह ले लेता हूँ आप लोगों के लिए। ये वीडियोस वो हैं जो बीबीसी जो है वो अपने प्रोजेक्ट पे जो काम कर रहा है, नई आने वाली डॉक्यूमेंट्री बना रहा है बजीज़ के ऊपर। देखें, मुझे मेरे मुंह से भी निकल गया, मुझे बताना नहीं थी ये बात कि बीबीसी जो है बहुत जल्दी ब्लैक बजीज़ के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ करने वाला है अपने चैनल पे। तो अभी वो काम कर रहे हैं, बेसिकली वीडियोस उनके पास मौजूद नहीं है। तो उनसे पहले क्या हुआ कि मेरे एक जानने वाले थे, उन्होंने मुझे बताया कि उनके ऐसे यूरोपियन ब्रीडर दोस्त हैं, तो मेरी उनसे बातचीत हुई, तो मैंने उनसे ये वीडियोज़ ले ली। हालांकि ये उन्होंने उनको देने के लिए रखी थी जो डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं। तो वो उन्होंने मुझे कहा कि चलो कोई मसला नहीं है, मैं उनके लिए दोबारा शूट कर लूँगा, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े न्यूज़ चैनल हो गए या फिर बड़े बड़े जो वाइल्ड लाइफ चैनल जो होते हैं वो जो डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाते हैं उनमें वो वीडियोज़ इस्तेमाल नहीं करते जो पहले इस्तेमाल हो चुकी हों। ये उनकी लेगेसी होती है बेसिकली, ये उनका स्टैंडर्ड होता है कि हम वो वीडियो फुटेज अपने चैनल पर चलाएँगे जो पहले कभी किसी ने नहीं देखी होगी। तो इसलिए वो ख्याल रखते हैं इन चीज़ों का। तो अब ये जो है वो मैंने ये बोरो कर ली हैं। अब इसके बाद वो दोबारा शूट करेंगे किसी दूसरे एंगल से, सेम बर्ड्स होंगे, यही वाले बर्ड्स होंगे उसमें, बट एंगल चेंज कर देंगे कैमरे का, ताकि जो है वो वीडियो दोनों से अलग अलग हो जाए। ये यूरोपियन ब्रीडर हैं, कज़न्स हैं, तकरीबन 3 से 4 कज़न्स हैं जो इस तरह से ब्रीड करवाते हैं, और ये ब्लैक बजीज़ पर ही काम कर रहे हैं, ब्लैक फेस पर, ब्लैक विंग पर, ब्लैक बजीज़ पर। और इनके पास अजीब अजीब शेड्स हैं। जब मेरी इनसे बात हुई तो मैं हैरान रह गया कि यार ये मतलब कि कोई बंदा इतना आगे कैसे निकल सकता है। मुझे तो समझ में नहीं आती कि ये किस तरह से वर्किंग करते होंगे। खैर वो बताते तो हैं नहीं, पूरी खुल के बात नहीं बताते। जितने भी बड़े बड़े ब्रीडर हैं वो वर्किंग कर रहे होते हैं, तो वर्किंग के दौरान वो बात नहीं करते कि ये हमारे पास ऐसे निकला या वैसे निकला। हाँ, ये बताएंगे, रिवील करेंगे जब इस चीज़ को थोड़ा टाइम हो जाएगा, जब ये ब्लैक बजीज़ अच्छे खासे ब्रीड करवा लेंगे वो, क्योंकि मार्केट में आ जाएंगे ना, ये 1-2 लोग इनसे परचेज़ कर लेंगे, तो मुंह मांगे पैसों में ये इनकी परचेजिंग होगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता ब्रीड जब ज़्यादा हो जाएगी तो हर चीज़ इसी तरह कॉमन होती है। मैं आपको बताऊं, जब पहली बार फ़ैलो बजी जो है वो इंपोर्ट हुआ था पाकिस्तान में, तो मुझे भाई ने किसी ने कमेंट में बताया कि फ़ैलो बजी, आज फ़ैलो बजी की क्या हैसियत है, कितना सस्ता मिल जाता है फ़ैलो, आपको 700-800 रुपये का फ़ैलो मिल जाता है। तो वो बता रहे हैं कि जब फ़ैलो बजी पहली बार इंपोर्ट हुआ था पाकिस्तान में, तो 1 लाख रुपये का एक पेयर था, या पता नहीं एक पीस था। यानी आप सोच रहे हैं कि अभी इस वक्त फ़ैलो की क्या क्या बेचारे की हालत हुई हुई है। हालत नहीं कहेंगे इसको। अब देखें, जो भी चीज़ पहली बार इंपोर्ट होती है उसके बाद ब्रीड हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, तो फिर वो बढ़ जाती है। तो देखें फ़ैलो कहाँ था, और उस टाइम जो है 1 लाख रुपए के हिसाब से ये इंपोर्ट हुआ था बाहर से। अच्छा, इन्होंने, जिन भाई ने कमेंट किया था ना इन्होंने और भी एक बहुत मज़े की बात बताई। इन्होंने पता नहीं क्या बोला कि 1981 में या 87 में, 1987 में इनके पास बजीज़ की ब्रीडिंग के दौरान पहली बार फ़ैलो निकला था। तो वो फ़ैलो जब ये मार्केट में बेचने गए तो इनसे कोई जो है ना उस टाइम पे वो 400 का 300 का भी नहीं ख़रीद रहा था। ठीक है, फिर उन्होंने बताया कि 2004 में या पता नहीं 2001 में जब फ़ैलो बजीज़ जो हैं बाहर से इंपोर्ट हुए तो वो 1 लाख पे इंपोर्ट हो रहे थे। अब आप देख रहे हैं, ये बात सच है कि हमारे यहाँ वैल्यू नहीं है हमारी अपनी, यानी कि हम लोग एक दूसरे की आपस में इज़्ज़त नहीं करते। अब मिसाल के तौर पे अगर पाकिस्तान में, जैसे मेरी कंट्री है पाकिस्तान, में बहुत प्यार करता हूँ पाकिस्तान से, यहाँ पैदा हुआ हूँ, पला हूँ, बड़ा हूँ, अभी भी वीडियो जो बन रही है मेरे पाकिस्तान से बन रही है। तो कहने का मकसद ये है कि अगर कोई बंदा, किसी के पास कोई रेयर चीज़ निकल आती है, कोई ऐसा बर्ड निकल आता है जो कि दुनिया में और लोगों के पास नहीं है, तो हमारे यहाँ क्या करते हैं, उस बंदे को बजाय इसके कि अप्रिशिएट करें, उसको डिग्रेड कर देते हैं। उसको पता है किस तरह की बातें की जाती हैं, उसको बोला जाता है यार ये बर्ड जो है ना बीमार है तुम्हारा, कभी इस तरह कह दिया जाता है, या कुछ इस तरह से कह दिया जाता है कि ये असल में मोल्ट करेगा तो इसका कलर वैसे भी झड़ जाएगा। यानी उसको इस तरह से किया जाता है कि जैसे पता नहीं वो किसी के बाप से मांग के खा रहा है या किसी से भीख मांग रहा है। तो बजाय इसके कि लोगों को अप्रिशिएट करें, हमारे यहाँ कोई अप्रिशिएट नहीं करता एक दूसरे को। मैंने ये बहुत लोगों को देख लिया इस चीज़ में कि आपस में प्यार करें यार, मोहब्बत करें। वही चीज़ आप देखें, 2-2 2.5 लाख रुपए की बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ किसी के पास निकल आएगी तो नहीं, ये असल में तुम्हारे पास ऐसे निकल आई होगी, ये वो है, इसकी ब्लड लाइन नहीं है, या ये अपने जैसा बच्चा नहीं निकालेगी,
या फलाना करेगी। भाई आपने ख़रीदना है क्या? या तो ख़रीदना है तो बात करो, फिर समझ में भी आती है। तो लोग यहाँ बहस करके निकल जाते हैं टाइम पास करके, और वही चीज़ जब इंपोर्ट हो रही होती है तो आंखें खोल के देख रहे होते हैं कि वाह क्या ब्लड लाइन है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे पास जो बर्ड्स होते हैं, ज़ाहिर सी बात है मैं उनकी फुटेज भी बना लेता हूँ। देखिए मैं रहता हूँ एक फ़्लैट के अंदर, ठीक है, छोटा सा फ्लैट है मेरा। यहाँ पे हम ज़्यादा बर्ड्स नहीं रख सकते। आपको पता है कि फ़्लैट सिस्टम में, बिल्डिंग में क्या होता है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, आप इतने ज़्यादा बर्ड्स नहीं रख सकते। तो मैंने क्या है कि अपने घर पे जितने रख सकता हूँ, मेरे पास तकरीबन 15-16 पेयर हैं कॉकटेल्स के, और माशाल्लाह बहुत अच्छी ब्रीड आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। एक अच्छी इनकम वहाँ से निकल आती है, एक यानी कि समझे पॉकेट मनी हो जाती है अच्छी खासी। तो इसके अलावा यानी कि जो मैं वीडियोस जो मैं शामिल करता हूँ अपनी वीडियो में, अब मैं अगर आपको रोज़ कॉकटेल दिखाऊँ, आज कॉकटेल दिखाए, सुबह फिर कॉकटेल दिखाए, परसों फिर कॉकटेल दिखाए, तो आप लोग ज़ाहिर है कौन देखेगा मेरा चैनल। तो कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो मेरे पास हैं, और कुछ मेरे सेटअप ऐसे हैं जो मेरे दोस्तों के साथ डले हुए हैं। यानी 1-2 दोस्त हैं मेरे, उनके साथ मैंने क्या किया हुआ है कि उनका सेटअप है, उनकी जगह है। मैंने किसी के पास 20 पेयर रखवाए हुए हैं, किसी के पास 30 पेयर रखवाए हुए हैं। रखवाए हुए कैसे हैं कि भाई जो उसमें से ब्रीड आएगी, वो उसमें से जो पैसे आएंगे उसको बच्चों को बेच के, ब्रीड को बेच के, तो उसमें से हम आधे आधे कर लेते हैं। इस तरह से अगले को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती रखने में, ज़ाहिर है उसको भी एक सपोर्ट हो जाता है, साथ ही साथ मुझे भी एक सपोर्ट मिल जाता है कि चलो यार मेरे पास अभी फ़िल वक्त घर पे जगह नहीं है, बट मैं किसी के साथ शेयरिंग में कर सकता हूँ, यानी कि पार्टनरशिप में। पार्टनरशिप मैं वैसे तो प्रेफर नहीं करता, लेकिन जिन 1-2 दोस्तों के साथ, 2-3 दोस्त हैं मेरे, उनके साथ ये मेरी पार्टनरशिप है। तो समझ लें कि वो पार्टनरशिप नहीं है, बेसिकली पार्टनरशिप उसको कह ही नहीं सकते। समझ लें कि ये मोहब्बत है मेरी, प्यार है मेरा, कि एक तरह से ताल्लुक़ कायम करने के लिए मैंने जो है ना इस तरह से किया हुआ है। वरना बर्ड तो देखें मैं ख़ुद भी रेंट पे जगह लेके या दूसरा घर चेंज करके भी रख सकता हूँ, लेकिन देखें इंसान बहुत बड़ी चीज़ होती है। परिंदे, पैसे, ब्रीडिंग, ये तो कहता हूँ ना मैं, नसीब की होती है। ये तो अल्लाह ताला आपको दे देता है, पैसा भी देता है, ब्रीडिंग भी देता है, परिंदे भी देता है, जगह भी दे देता है। लेकिन दोस्ती, आपके पुराने लोग जो आपके करीब होते हैं वो कीमती होते हैं बहुत। अब मैंने जिन लोगों के साथ ये थोड़ा बहुत किया हुआ है ना, बस हल्का सा डाला हुआ है, जो ये समझे कि एक रिश्ता नाता कायम रखने के लिए, एक मोहब्बत के लिए। वरना बताएं कि दुनिया बहुत है, मेरे लिए बंदे बहुत, उनके लिए जगहें बहुत, लेकिन फिर भी एक दूसरे के साथ मिल के रहना चाहिए ज़िंदगी में। मैं आपको ये बातें क्यों कहता हूँ सारी की सारी? अक्सर मैंने देखा है कि कोई एक आध बंदा आगे ना कमेंट करता है, ये आपकी वीडियो तो नहीं लग रही, तो फिर आपने क्यों मतलब अजीब सी बात है। एक बंदा यार कंटेंट तैयार कर रहा है, मेहनत कर रहा है, ठीक है। मेरे जो छोटे छोटे सेटअप हैं लोगों के साथ, वहाँ मैं कभी चला जाता हूँ, कभी वीडियो बना ली, कभी नहीं बनाई। अब डेली बेसिस पे मैं वहाँ जाके वीडियो नहीं बना सकता भाई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इज़्ज़त बहुत है मेरी, नाम बहुत है भाई का, ये याद रखना। इंडिया से लेके, सऊदीया से लेके, दुबई से लेके, कतर, बहरीन, यहाँ तक कि कनाडा, वहाँ तक मेरी पहुँच है यहाँ बैठे बैठे। डेनमार्क के जितने ब्रीडर हैं आप उनसे नाम पूछ लेना मेरा, वो आपको ज़रूर बताएंगे। ना मेरे पास उनके जैसे बर्ड्स हैं, ना मेरे पास कोई इतनी बड़ी जगह है। मैंने आपको बताया ना मैं छोटे से फ्लैट में रहता हूँ, ठीक है, मेरे पास इतने ज़्यादा स्पेस नहीं है, ना मेरे पास, ना मैं कोई बहुत बड़ा ब्रीडर हूँ। लेकिन इज़्ज़त अल्लाह ने दी है, इज़्ज़त तो अल्लाह देता है ना। इज़्ज़त आपको कभी भी नंबर ऑफ़ पेयर्स से नहीं मिलेगी, या पैसों से इज़्ज़त नहीं मिलेगी। ज़्यादा पेयर रखेंगे तो ज़्यादा इज़्ज़त नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं होता। इज़्ज़त मिलती है जो बात आप मुँह से निकालते हैं, उससे इज़्ज़त मिलती है, ठीक है। मेरी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, बातचीत करने का जो है, मेरा मिलने बैठने का तरीका जो है बहुत डिफरेंट है। और दूसरी बात ये कि मैं अप्रिशिएट करता हूँ, थोड़ी बहुत नॉलेज है मुझे। तो कई लोग मुझे कहते हैं यार तुम्हारे पास तो ये चीज़ है भी नहीं, तुम्हें इतना पता कैसे है? तो ये सिर्फ शौक़ होता है। मेरे पास पैसे नहीं थे एक टाइम पे, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था बर्ड्स, मैं सिर्फ ख्वाब देखता था, ठीक है। यानी कि मैं फिंचेस लेने जाता था और मुझे पसंद जो है वो कॉकटेल्स आ जाते थे, लेकिन पैसे कम होने की वजह से मैं फिंचेस लेके वापस आ जाता था। ये मेरे बचपन की बात है। तो मैंने बड़ी स्ट्रगल की है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत यानी कि स्ट्रगल कर करके यहाँ तक पहुँचा हूँ, और मुझे बहुत खुशी है। इस तरह मज़ा आता है, ऐसा नहीं है कि बस ऊपर से आके गिर गए कहीं पे। तो मैंने बहुत मेहनत की है। तो ऐसा अगर कोई एक आध बंदा कह देता है, मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और मैं उनके लिए भी दुआ करता हूँ कि चलो यार आपको भी अल्लाह ताला खुश रखे, मेरी वजह से कहाँ आप तंग पड़ गए यार। मैं आपको अपनी एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ। बचपन में मुझे याद है कि मैंने ईद पे जो है ना एक फ़िंच ले ली, फ़िंच का पेयर ले लिया मैंने एक पूरा ना। उस टाइम पे मेरे ख्याल से 25 रुपये की एक फ़िंच थी, और उस ज़माने में 25 रुपये की एक फ़िंच थी, यानी 50 रुपये का पेयर था उस वक्त। तो उस ज़माने में मैं आपको बताऊं कि उस टाइम पे, ज़माना क्या, अब इतना बड़ा तो नहीं हूं मैं, लेकिन उस टाइम पे 50 रुपये बहुत ज़्यादा होते थे। और ये सिर्फ यानी कि समझ लें बहुत किसी ने किसी को ईदी दे दी। ईद के टाइम पे अगर पैसे जमा हो गए तो वो मेरी ईदी के पैसे थे। ईद पे जो पैसे मिलते हैं ना, जो मामा ताया चाचा देते हैं, तो मैंने वो फ़िंच का पेयर ले लिया। अब उसमें से हुआ ऐसे कि जब मैं पेयर लेके आया ना, उसमें कोई एक आध पीस ना मर गया। अब मुझे याद नहीं है कि मेल मरा था फीमेल मरी थी। आप यकीन नहीं करेंगे कि मेरी उस टाइम गुर्बत का हाल ये था कि दूसरा पीस लेने के लिए मुझे ईद का इंतज़ार करना पड़ा कि दूसरी ईद आएगी तो उसमें से जो ईदी मिलेगी मैं वो लूँगा, ठीक है।
तो ये चीज़ें होती हैं, स्ट्रगल इंसान को सिखाती है। आज अगर मैं 2 बातें भी जानता हूँ ना, अगर आप लोगों को लगता है ऐसा कि ये 2-3 बातें जानता है, तो वो 2-3 बातें भी अगर मैं जानता हूँ तो मैंने भाई बता रहा हूँ ना, मैं बहुत सारी रेसें हारा हुआ हूँ। ठीक है, जो बंदा हारा हुआ होता है वो ज़्यादा ताकतवर होता है। हमेशा कभी भी किसी से मशवरा करना हो ना, या किसी से कुछ सीखना हो, तो हारे हुए आदमी से सीखना, क्योंकि उसको पता होता है वो क्यों हारा था। ठीक है, जीतने वाला तो बाई चांस भी जीत सकता है, किस्मत से भी जीत सकता है, हो सकता है अल्लाह ने उस पर करम कर दिया हो, बस वो जीत गया हो तुक्के में। ठीक है, लेकिन एक हारने वाले बंदे को पता होता है कि वो क्यों हारा था और उसके हारने की वजह क्या थी, कौन सी ऐसी गलती थी जो वो नहीं करता तो वो जीत जाता। तो असल जो सिखाने वाले लोग होते हैं ना, वो गिरे हुए लोग होते हैं, जो बेचारे गिर जाते हैं, रेस में हार जाते हैं। तो हारे हुए लोगों की बहुत कीमत होती है। यानी सादा अल्फाज में अगर मैं आपको बताऊं, तो अगर आप कामयाब आदमी बनना चाहते हैं तो नाकाम लोगों में बैठें, उनसे पूछें, महसूस करें कि ये नाकाम क्यों है। वहाँ से असल चीज़ आपको मिलेगी। नाकाम लोग जो हैं उनकी गलतियाँ आपको मालूम पड़ेंगी, क्या इन्होंने ऐसे ऐसे किया था तो शायद इस वजह से ये पीछे रह गए। हालांकि कोई नाकाम नहीं होता, अल्लाह ताला सबको टाइम होता है हर चीज़ का। एक टाइम था कि मैं पीछे था, आप आगे थे। एक टाइम ऐसा आया मैं आगे आगे आप पीछे हो गए। फिर कल को एक टाइम ऐसा आएगा मैं थोड़ा पीछे हो जाऊँगा, आप थोड़ा और आगे हो जाओगे। ये ज़िंदगी है, इसी तरह ज़िंदगियाँ चलती हैं सबकी। सिर्फ मेरा एक मैसेज होता है हर वीडियो में। आज मेरे 10,000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं और मैं इसीलिए मैंने ये बातें आपसे शेयर कर रहा हूँ कि ज़िंदगी में प्यार बांटें, खुशियाँ बांटें। आपको नहीं पता आप कब चले जाएंगे, क्या पता मेरा आज आखिरी दिन हो, क्या पता कल आपका आखिरी दिन हो। हम में से किसी को पता नहीं होता कि हमारा आखिरी दिन कौन सा है। ठीक है, अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी है बहुत अच्छी, बहुत प्यारी, लोग दिए हैं मिलने के लिए, बात करने के लिए। कोई ऐसा लफ्ज़ ना बोलें कि किसी को बहुत यानी कि दिल में महसूस हो, वो घर जाके सोचता रहे और उसके दिल से बद्दुआ निकले और वो बद्दुआ सीधी जाके आपके मुंह पे लगे, आपको जो है ना चोट पहुँचे, या अल्लाह ताला आपको सज़ा दे उस चीज़ की। हालात बहुत ख़राब है, मैंने देखा है लोगों के पास जॉब नहीं है, लोग बेचारे मतलब तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं, कोई काम मिल जाए, नौकरी मिल जाए। तो ऐसे में अगर आप किसी से अगर हंस के नहीं बोल सकते तो कोई ऐसी बात ना ही करें कि यार उससे किसी को दुख हो। मैंने ख़ुद अभी बहुत सारी यानी कि लोगों से मिला हूँ, देखा हूँ मैंने कि लोग बहुत परेशान हैं, लोगों के पास प्रॉब्लम है, किसी की जॉब छूट गई, किसी का कोई मसला है। तो देखें, मैं तो दुआ करता हूँ ना सबके लिए। मैं कभी आपने देखा है किसी वीडियो में मैं किसी को टारगेट कर रहा हूँ, किसी का नाम लेकर, किसी दूसरे चैनल का या किसी का, तो ये करना ही नहीं है ना, अपना काम ही नहीं है ये। अपना काम जो है अपन वो कर रहे हैं। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियोस मेरी पसंद आती होंगी। लाइक कर दीजिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।